इस टाइम हम मौजूद हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब के साथ। इनसे हम बात करेंगे कि ये इलेक्शन में इनके साथ क्या हुआ, और मरीम नवाज ये कह रही हैं कि हम लोगों ने ये रेफरेंडम था और इनको क्लीन स्वीप कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वाइस्लाम जी। मरियम साहबा वो हमारी क्या बहनों की तरह हैं, हम उनका ज़ाती तौर पर एहतराम करते हैं। लेकिन मरियम साहबा आपने पंजाब में क्या मुझे बता दें को आपने कोई दूध और शहद की नहरें को खोल दी हैं, कोई जो 67% जो लोग यूथ नौजवान हैं उनके रोज़गार के दरवाजे आपने खोल दिए हैं। गुर्बत का खात्मा हो गया है, बेरोज़गारी का खात्मा हो गया है, आपकी जमन अमान के हालात बेहतर हो गए हैं। को मुल्क में कौन सा को इनकलाब आ गया है जिसकी बुनियाद पे हम कहें जी कि लोगों ने आपको वोट डाला है? किस बुनियाद पे लोगों ने आपको वोट? आपने तालीम को प्राइवेटाइज कर दिया, आपने हेल्थ को प्राइवेटाइज कर दिया, अमन ओमान की सूरत हाल बदते बदतरीन होती जा रही है। कोई किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है। आपकी जो चीनी जो है वो डबल सेंचुरी क्रॉस कर गई। आपने गंदम जो है वो काश्तकारों से नहीं खरीदी। जो 60% लोग थे जो देहात में रहने वाले लोग हैं उनका जीना बहाना जीना मरना आपने तबाह कर दिया। फिर आपके रजीम में जो है वो चीनी को पहले एक्सपोर्ट किया गया और माफिया को पाला गया, फिर उसके बाद वो इम्पोर्ट की गई, फिर भी रेट आप इस्तेकाम नहीं कर सके। तो मैं समझता हूँ कि आपका ना कोई विजन है ना आपको पॉलिसी है। जब जनरल इलेक्शन में भी अवाम ने आपको शिकस्त फाश दी थी, इस दफा तो हमने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। जब आपने पार्टिसिपेट नहीं पार्टिसिपेट ही किया नहीं तो किया, घोड़े खुद भाग रहे हैं। और रिजल्ट कितना आया है? 10%। 100 में से 90% लोगों ने तो मतलब इत्मीनान जाहिर किए। उन्होंने तो बिल्कुल सर किसी इन्होंने किस्म का अगर कोई दूध की चेंज नहीं नहरें किया। नहीं बहाई तो कम से कम 1 करोड़ नौकरियों का ऐलान भी नहीं किया था जो नहीं थी, मकानों का ऐलान नहीं किया। बाकी जो आप केपी पुलिस का जो हाल है वो आप खुद देख रहे हैं। केपी के अंदर जो इंसर्जेंसी फैली है वो आप देख रहे हैं। तो ये कम से कम पंजाब के अंदर नहीं है। और दूसरा ये कि हरीपुर जो ज़िला है वो केपी में आ रहा है, पंजाब में नहीं आ रहा। इसके बारे में आप क्या मेरे कहेंगे? भाई आप बड़े माशाल्लाह ज़ीरक हैं, माशाल्लाह तो आपके बड़े खूबसूरत बाल उगे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको ये कहूँ कि आप जो है गाज़ा में जाके जो है वो अपनी रिपोर्टिंग करें। और गाज़ा की रिपोर्टिंग जब आपके जो है वो ऊपर से इजरायली बम बरसा रहे हो और यहाँ पार्लियामेंट में रिपोर्टिंग का फ़र्क है। आपको पता है कि पिछले 50-60 साल से खैबर नहीं, पख्तूनख्वा के रिपोर्टर यहाँ से गए थे हरीपुर। नहीं, नहीं गए हैं बिल्कुल। अब खैबर पख्तूनख्वा के हालात इंतहाई ख़राब है, वहाँ इंसर्जेंसी है, वहाँ दहशतगर्दी है, कोई आज की बात नहीं है, पिछले 50 साल की है। कुछ माशाल्लाह डिलीवर किया होता थोड़ा बहुत तो। डिलीवर उन्होंने किया है, तो तीसरी दफ़ा वो हमें जिता रहे हैं जी, 2/3 मेजॉरिटी जिता रहे हैं। इस दफ़ा उन्होंने 3/4 हमें जिताया है जी। तो ये अवामी तक देखिए ना सर, मैं कौन होता हूँ, आप कौन होते हैं, XYZ कौन होता है, ये वोट किसका है? फिर इस अवाम तरह का। तो मरीम अवा नहीं जी, नहीं नून लीग भी 3 दफा आ सुन चुकी नहीं है। से देखा ना, अवाम का वोट है। देखिए ना, जब नून लीग जीती थी तो अवाम ने वोट दिया था तो जीती थी ना सर। इस दफा तो इलेक्शन में समझते हो, अगर आप इसको इलेक्शन समझते हैं तो ये इलेक्शन नहीं है। तो इलेक्शन इस ना पार्टी समझते थे तो फिर आप लोग इसमें देखा पार्टिसिपेट ना करते, देखा ना बेइज्जती ना होती हरिपुर नहीं में। नहीं, हाँ, उमर देखें जी, उमर अयूब खान हमारे लीडर ऑफ द पोजीशन थे और उन्होंने बड़ा जो है वो बहुत जरूरतमंदाना किरदार अदा किया। उनसे उनकी सीट छीनी गई, ना को उनको सजा दी गई, और उस बुनियाद पर उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। लेकिन आपको पता है कि हमारी पार्टी का निशान ही नहीं है जी, हमारी पार्टी का निशान ही नहीं है, हमारा अभी पार्टी पार्टी निशान का ही नहीं है। निशान आपको याद आ रहा है, लेकिन आप लोगों को अपनी कारकर्दगी की अगर याद होती तो कम से कम ये हाल ना होता। खाली हमारी कार हरिपुर में मेरा हमारी कारकर्दगी बिल्कुल ठीक है। हमारे दौर में एहसास कार्ड था, हमारे दौर में वो हेल्थ कार्ड पंजाब था, इधर भी कार्ड हमारे चल रहे हैं। हमारे दौर में जो है कोरोना के बावजूद मुल्क तरक्की कर रहा था। जर मुबादला के जखायर कहीं से वो तो ये नवाज शरीफ भी यही कह रहा है कि रेमिटेंस हमारी कहीं से कहीं थी, रेमिटेंस हमारी बढ़ रही थी। अवाम ने हमें मैंडेट दिया, हमारा मैंडेट छीना गया, हमें गोलियां मारी गई। अवाम हमारे साथ ये खड़े सारी हैं। खबरें आप वो वाली पढ़ रहे हैं जो आजकल नून लीग पढ़ रही है आज कि आज रेमिटेंस ऊपर जा आज रहे नहीं हैं। जी, बिल्कुल हकीकत हकीकत की मैं बात कर रहा हूँ ना नहीं जी। नहीं, रेमिटेंस अभी ऊपर जा रहे हैं, अगर स्टॉक उनकी एक्सचेंज ऊपर जा रही है मेरे 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 बाहर भाई से। मेरे भाई आज सुनो ना, अगर उनकी पॉलिसी दुरुस्त होती तो पिछले 50 साल से पाकिस्तान को हुक्मरान कौन रहे हैं? पीटीआई तो बेचारी 3.5 साल के लिए आए ना जी। पिछले 50 साल में उस 3.5 साल में सिर्फ 50 आप लोगों ने चोर चोर के पिछले नहीं नारेबाजी जी, की, देखें जी, उन चोरों को पकड़ा भी नहीं। और उसमें समझता हूँ कि जो खान जो बात कर रहा था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कर रही थी कि ये जो लूट जो है वो मुल्क में की जा रही है। और मुल्क में जो आपको पता है जो गंदों में पैसे नोट छापे गए, फिर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करके चीनी में छापे गए। और कल की जो रिपोर्ट आई IMF की, ये बहुत बड़ा इनके मुंह पे तमाचा है। IMF ने कहा है ये कि आपने 500 अरब रुपए उनके का आपने अपने हल्के करप्शन में किए, आप करप्शन किए उनके अपने आपने। हल्के में सोहेल अफरीदी के अपने हल्के में काश्तकारी हो रही है पोस्ट की और इसकी अफीम की। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें जी, आप माशाल्लाह आज मेरे ख्याल में अच्छी लग रहे हैं जी। आपने जो मुस्लिम लीग नून का रूप धारा हुआ मेरे भाई, अच्छा, साफी सवाल पूछना साफी मुस्लिम लीग सा, नून नहीं में नहीं नहीं, साफी देखिए सवाल नहीं, सवाल साफी से पूछेंगे ज्यादा या हम पटवारी हो जाएंगे नहीं या नहीं, नून लीगी हो जाएंगे। मैंने तो आपको ना पटवारी बोला है ना मैंने आपको ये बोला है। मैंने कहा इतने तीखे क्वेश्चन कर, या नून लीग वाले ये ना कर सके। चलिए ठीक है, थैंक यू सर।